ये मेरी गारंटी है कि पहली बार में भी आप बिल्कुल बाजार जैसा खस्ता, चटपटा और मुंह को लग जाने वाला सूजी का चिवड़ा घर पर ही बनाकर तैयार कर लेंगे। सामग्री इसकी बेसिक है और माप और बनाने का तरीका तो इतना आसान कि आपको भी देखते ही बनाने का मन करेगा। और एक बार बना करके रख देंगे तो महीने भर भी ये खराब नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में 1 कप जितना पानी डाल देते हैं। नाप का बराबर ध्यान रखें। जरूरी नहीं है आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप ये नहीं बना सकते हैं। आप कोई भी कप का नाप सेट कर लें, उसी कप के नाप से आप पानी ले सकते हैं। और गैस को हम चालू कर देते हैं और इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। तेल आप अपने घर में जो भी खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करें। और 1 छोटा चम्मच जितना इसमें हम नमक डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने महीन वाला रवा लिया है। यदि आपके पास में मोटा वाला रवा हो जिससे कि हम उपमा बनाते हैं, उस रवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको एक बार आप मिक्सी के जार में डाल के पीस लें। इस तरह से महीन रवा बन जाएगा। महीन रवे से ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बनती है। अभी पानी में उबाल आ गया है। पानी में उबाल आने के बाद में इस रवे को इसमें डाल देते हैं। इस तरह से इसे मिक्स कर लें। आँच को इस समय हमें धीरे कर लेना है और धीरे धीरे करके पूरे रवे को इसमें डाल देना है। 1 से 1.5 मिनट में पूरा रवा पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी गर्म होता है इसीलिए रवा अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पर इसको बराबर चलाते रहना है। रवे ने पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और कढ़ाई को इसने छोड़ दिया है। बस इतना ही हमें पकाना है। अभी इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट में रवा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अभी इसे ढक के रखे हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। इसे खोल करके देख लेते हैं। 3 मिनट में ये अच्छे से फूल जाती है। अभी इसको एक परात के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी इस समय ये बहुत ही गर्म है। गरम गरम को हमें यूज नहीं करना है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है जिससे कि हाथ से इसे हम मैश कर सकें। 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा कर लें। अभी इसको मैंने हल्का ठंडा कर लिया है। ये हल्का गुनगुना गर्म है, पर हाथ से हम इस तरह से टच कर सकते हैं। इतना गर्म होना चाहिए। इस तरह से मिक्स कर ले एक बार, ये आराम से मिक्स हो जाएगा। काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। अभी इसमें अच्छा क्रिस्पीपन आए इसके लिए यहाँ मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है और चावल घर में पड़ा हो तो चावल को आप साफ कपड़े के ऊपर डाल करके पोंछ लें। पोंछने के बाद में मिक्सी के जार में डाल करके उसे महीन पीस लें। तो इस तरह से चावल का आटा बन करके तैयार हो जाएगा। अभी 1 कप चावल के आटे को इसमें डाल देते हैं और एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे आपको चाय या कॉफ़ी में से ज़्यादा कौन सी पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। हमारे घर पर तो मुझे चाय पीना पसंद है और मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी पीना पसंद है। सभी जगह चावल का आटा अच्छे से लग जाना चाहिए। इस तरह से चावल के आटे को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। ये सादा पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर का। ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। इसमें जो सामग्री डाल रही हूँ वो सभी आपके घर में आराम से मिल जाएगी। सूजी भी सबके घर में मिल जाती है और चावल तो सभी घरों में होता ही है। तो आप ये रेसिपी कभी भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने 1 कप जितना पानी इसमें डाल दिया है। 1 कप चावल का आटा था इसीलिए इसमें 1 कप ही पानी लग गया है। सूजी को पकाने के समय मैंने 1 कप पानी डाला था और 1 कप पानी मैंने आटा गूंदने के समय डाला है। अभी ये परफेक्ट बन गया है। इसी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए आटा। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगा देंगे। तेल लगा करके इसे रख देते हैं। आटा इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आटा कितना सॉफ्ट है। इसी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए आटा। इसे रेसिपी आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। अभी ढक करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने इस तरह की मशीन ली है और इसमें लगाने के लिए एक मीडियम साइज की मैंने जो भुजिया निकालते हैं वो वाला लिया है। बड़ा वाला सांचा नहीं लेना है और इससे एक महीन वाला आता है वो भी नहीं लेना है, मीडियम साइज का लेना है। इसको इस तरह से लगा देंगे और इसके अंदर तेल लगा देंगे। तेल लगाने से आराम से निकलेगा, चिपकेगा नहीं इसके अंदर और वेस्ट भी नहीं होगा। अंदर भी सब जगह तेल लगा देना है और इसे बंद कर देंगे। जब तक हमने मशीन में तेल लगाया तब तक आटा भी सेट हो गया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। बस थोड़ा सा तेल ही हमें लगाना है। सब जगह फैला लेना है और अच्छे से गूंद लेना है। आटा आप देख पा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट है। इसी तरह का सॉफ्ट होना चाहिए। यदि सॉफ्ट नहीं होगा तो मशीन में से निकलेगा नहीं। अभी इसे इस तरह से कर लेंगे और मशीन के अंदर डाल देते हैं। जितना मशीन में आता है उतना ही हमें इसमें डालना है और इसे बंद कर लेंगे। अभी साइड में मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लिया है और थोड़ा सा आटा इसमें डाल के देख लेते हैं। आटा डालते ही आप देख पा रहे हैं पकना शुरू हो गया है और ये ऊपर भी आ गया है। इतना तेल गर्म हो जाना चाहिए। अभी जो हमने मशीन के अंदर आटा डाल के रखा है उसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये आराम से निकल जाएगा। गोल गोल हाथ को घुमाते रहें और इसे निकाल लें। इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये फटाफट पक जाएगा। अभी इसको हम पलट देते हैं। जैसे ये पक जाएगा इसके अंदर जो बबल्स आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इसका कलर ज़्यादा ब्राउन नहीं होता है। अभी इसके बबल्स धीरे धीरे कम हो गए हैं
और हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं मैं इसे एक छलनी में निकाल रही हूँ, जिससे इसके साथ में जो एक्स्ट्रा तेल आएगा वो नीचे निकल जाएगा। और इसको रखने के लिए मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट के अंदर इस तरह से रख देंगे। इस तरह से एक एक बैच को पकाने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसका भी अच्छा कलर आ गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये इसके अंदर ज़्यादा बिखरती नहीं है, पूरी की पूरी निकल जाती है। इस तरह से सभी बैचेस को बना करके तैयार कर लेंगे। अभी तेल हमारे गर्म ही है, इस तेल के अंदर दूसरी चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जर ली है, जर में डाल के करेंगे तो काम हमारा ईजी रहेगा। यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी मूंगफली ली है। मूंगफली आप तेल के अंदर डाल करके उसे फ्राई करेंगे तो उसे निकालने में काफ़ी तकलीफ होगी। इस तरह से करेंगे तो फटाफट हो जाएगी, पर इसे कंटिन्यू चलाते रहें, जिससे कि मूंगफली एक जैसी फ्राई होगी। कि मध्यम आंच में ही फ्राई करना है। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं मूंगफली चटकने लग गई है और सभी के मुंह खुलने लग गए हैं। इसे लगभग मैंने 1.5 से 2 मिनट तक पकाया है। ये आराम से पक जाती है। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो बाहर निकलने के बाद भी ये अपनी गर्मी में और पकती रहती है, जिससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें निकाल लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी बादाम ली है, जिसके मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं, जिससे दिखने में अच्छा लगता है। बादाम को पकने में बहुत ही कम समय लगता है। तेल गर्म है, इसीलिए आधा मिनट में ही पक जाएगी। यदि आपके पास बादाम नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, बादाम डालना जरूरी नहीं है। मैं मेरे घर में इस तरह से बनाती हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। अभी बादाम भी अच्छे से पक गई है, इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। अभी इसे भी हम मूंगफली के साथ ही निकाल लेंगे और इसी जरे के अंदर हम आधा कप जितना काजू डाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट डालना आपकी इच्छा पर है, आपके पास हो तो डालें, नहीं डालने से भी चलेगा, पर मूंगफली आप जरूर डालें। काजू तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। देखिए इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। इसको सिर्फ मैंने 15 सेकंड तक पकाया है। इसे भी निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आधा कप जितना ही गोला नारियल लिया है, जिसको महीन महीन काट लिया है। गोला नारियल तो सबके घर में मिल जाता है। पतला पतला लच्छों में काटे इस तरह से, जिससे इसका स्वाद भी अच्छा आता है और इसकी खुशबू इस समय बहुत ही अच्छी आ रही है। इसको ही मैंने सिर्फ 15 सेकंड तक पकाया है। इसका कलर देखिए चेंज हो गया है। अभी इसे भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी भुनी हुई चना दाल ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो बीच में आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और आँच भी ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको भी मैंने लगभग 15 सेकंड तक पकाया है। अभी इसे भी हम इसी के साथ में निकाल लेते हैं। अभी मैंने आधा कप जितनी किशमिश ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। किशमिश को हमें बहुत ही धीरे आँच में पकाना है, चाहे तो गैस बंद करके भी पका सकते हैं, क्योंकि तेल हमारे गर्म ही है, इसलिए आराम से पक जाएगी। बस किशमिश फूल जाती है उतना ही हमें पकाना है। इसको भी इसी के साथ में डाल देते हैं। आँच को हमें बहुत धीरे रखना है। और यहाँ पर मैंने आधा कप जितना कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, ये आप जरूर डालें। कड़ी पत्ते बहुत ही जल्दी सूखे हो जाते हैं। अभी कड़ी पत्ते भी अच्छे से पक गए हैं, ये पूरे सूखे हो गए हैं। इसी तरह से सूखे हो जाना चाहिए। अभी इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी के साथ यहाँ मैंने 7-8 हरी मिर्ची ली है, ये इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्ची को महीन महीन काट के डालें और थोड़ी थोड़ी देर से इसे इस तरह से ऊपर करते रहें। हरी मिर्ची को हमें गीला नहीं रखना है, इसको पूरा सुखा लेना है। अभी मिर्ची भी अच्छे से पक गई है, इस तरह से मिर्ची भी सूखी हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कड़ी पत्ता और मिर्ची को मैंने अलग से निकाला है। इस तरह से फ्राई करने का काम हमारे पूरा हो गया है। अभी मैंने एक मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है और इसमें 1 टीस्पून जितनी काली मिर्ची डाल देते हैं। काली मिर्ची का फ्लेवर और टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच जितना नींबू का फूल लिया है। यदि आपके पास नींबू का फूल नहीं है तो 1 छोटा चम्मच जितना आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या 1 छोटा चम्मच जितना चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसी के साथ 1 टीस्पून जितना मैंने भुना हुआ जीरा लिया है। भुना हुआ जीरे का टेस्ट और फ्लेवर तो इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून जितना ही मैंने सादा नमक लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। और 1 टीस्पून जितना इसमें काला नमक डाल देते हैं। और 1 टेबल स्पून जितनी मैंने शक्कर ली है, ये इसमें डाल देते हैं। ये सब बेसिक मसाले हैं जो आपके घर में मिल जाएंगे, पर इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमें लाल मिर्ची या हल्दी कुछ भी नहीं डालना है और इसे पीस लेना है। तो आप देख पा रहे हैं सभी मसाले अच्छे से पिस गए और इसका फ्लेवर इस समय बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी साइड में जो हमने चीज़ें फ्राई करके रखी थी वो अभी बहुत ही गर्म है। अभी ये पूरा मसाला इसमें डाल देते हैं। पूरे मसाले को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गरम गरम होता है तो मसाला इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाता है। अभी सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी जो यहाँ पर मैंने सेव बना करके रखी है वो भी देखिए बहुत ही खस्ता बनी है। हाथ लगाते तो इस तरह से टूट रही है। और 1 कप चावल और 1 कप सूजी से ये ढेर सारी बन गई है। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ, जिस समय आप फ्राई करते हैं उस समय एक साथ ज़्यादा नहीं डालें। फ्राई करते समय जितना मैंने आटा डाला था उसको आप 3 बैचेस में निकालें। एक साथ में ज़्यादा निकालेंगे तो अच्छे से पकेंगे नहीं। इसी के साथ तेल बाहर आने लग जाएगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें।
अभी सेव को इस तरह से क्रश करके इसमें डाल देंगे। हाथ में लेंगे तो आराम से ये बिखर जाएगी। ये बहुत ही खस्ता बनी है, देखते ही आपको बनाने का मन करेगा। वैसे आपको इस तरह की रेसिपी पसंद आती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। अभी पूरे को इसमें हम डाल देते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं सभी को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अभी इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो सभी मसाले सेव के ऊपर भी लग जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि चावल के कारण से सेव कड़क हो जाएगी, पर यह कड़क नहीं होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। इस तरह से करेंगे तो आराम से टूट रही है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर के सामान से ही बन जाती है। सूजी सबके घर में होता है और चावल भी सबके घर में होता है। अभी लास्ट में जो कड़ी पत्ते और हरी मिर्ची है उसको भी इसमें डाल देते हैं। इसको हमें ज़्यादा क्रश नहीं करना है, हल्का सा मिक्स कर लेना है, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हमारा सूजी का चिवड़ा बनके तैयार हो गया है और ये लगभग हमारे 950 ग्राम बनके तैयार हुआ है। इस तरह से बना करके आप लिखते डब्बे में भर के रख देंगे तो महीने भर भी खराब नहीं होता है। जब भी आप चाय पिए, घर में कभी गेस्ट आते हैं तो उनको सर्व करें तो सभी आपको पूछेंगे आपने कैसे बनाया है। हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।